सकते हैं? देखिए, गैस सिलेंडर के फटने से आग लगी है। अब इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको कोई क्या कर सकता है। सरकार की मंशा नहीं है कि हम वहां इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो। सरकार व्यवस्थित तरीके से कुंभ को पूरा जो समय है, जो लोग आवें, व्यवस्थित स्नान करें और स्नान करके व्यवस्थित अपने घर को सकुशल लौटे। अब गैस सिलेंडर फटने से अगर कोई आग लग गई और अधिकारी कर्मचारी जो वहां थे तत्काल मौके पर उन्होंने तुरंत कंट्रोल किया, किसी जन की हानि नहीं हुई। हाँ, धन की थोड़ी हानि हुई मानते हैं हम, लेकिन जन की हानि नहीं हुई। तो वो गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत पर कोई उंगली उठावे। अगर कोई इस तरह की उंगली उठा रहा है तो उसकी सोच गड़बड़ है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार सरकार जो है स्नान करे, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष वहां पे स्नान नहीं करने जा रहा है और जो ये कल आग लगी है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सर, क्या लगता है स्नान क्यों नहीं करने आ रहे हैं? अब भाई देखिए, अपने अपने विचार हैं। उसी गंगा में जाके विपक्ष स्नान कर रहा हरिद्वार में। आस्था तो है, ऐसा तो नहीं है कि नकार सकते हैं कि नहीं। अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो फिर हरिद्वार क्यों गए, सवाल खड़ा होता है ना। तो आस्था है गंगा जी के प्रति लोगों की। अब वो देखिए, सरकार के सुर में सुर कोई नहीं मिलाएगा। विपक्ष हमेशा विरोध की ही बात करेगा। अगर उस सुर में सुर मिला देगा कि नहीं, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कुंभ चल रहा है, बड़ी व्यवस्था ठीक है और सब चकाचक है, तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा। तो इस नाते आप भी चर्चा नहीं करते कि विपक्ष इस तरह कर रहे हैं। सर, 22 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट बैठक भी होनी है। सर, कैबिनेट जो है स्नान भी करेगा, कैसे देखते हैं सर, क्या कुछ तैयारी? अच्छी व्यवस्था है। देखिए, देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में 403 विधायकों को भारतीय संविधान उपलब्ध कराया गया कि आप संविधान के विषय में पढ़िए और जानकारी करिए और संविधान के दायरे में लोगों को हक दिलाइए। ये सरकार की मंशा है। दूसरी सरकार की वही मंशा है कि जो परंपरा है, सदियों से परंपरा है महाकुंभ का, तो उसमें पहली बार कैबिनेट जा रहा है। हमको अंदाजा आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट कुंभ में डुबकी लगाने, गंगा जी में प्रयागराज में डुबकी लगाने पहली बार जा रहा है। भी एक इतिहास है। अगर ये कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, ये लोग तो नहीं कर पाए। इस नाते ये लोग विरोध कर रहे हैं कि यार हम लोग तो नहीं कर पाए, अब ये लोग कैसे कर दे रहे हैं। इस नाते उन लोगों को चिंता है, तो नहीं कुछ कर सकते हैं तो विरोध है कर रहे हैं। सर, कल लखनऊ में उद्दीन अवैसी, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए सरकार जो वक्फ बोर्ड पर नया कानून लाना चाहती है, उसको लेकर बैठक हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां सर इस बैठक को लेकर? पूरी तैयारी है। सरकार कटिबद्ध है कि मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुछ मजबूत मुसलमान फर्जी तरीके से अपना बेचने का धंधा करते हैं, कमाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो गरीब कमजोर मुसलमान है उसको भी उसका लाभ मिले। वो नहीं चाहते हैं। इस नाते वो छटपटा रहे हैं। और सरकार की नीयत है कि जो महिलाएं हैं मुस्लिम, जो नौजवान है मुस्लिम, जो गरीब कमजोर है मुस्लिम, उसको भी अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन है तो उसको हिस्सेदारी मिले। सर, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? और क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि मिल्कीपुर उपचुनाव है, सरकार उसमें दान नहीं करने के लिए वहां पे अपने अधिकारियों को तैनात कर रही है, वहां पे भेदभाव कर रही है। भेदभाव का भी आरोप लगा है कि वहां के पीडीए के अधिकारी जो है कम है और अन्य वर्ग के ज्यादा है। भाई देखिए,
यदि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहां पीडीए के अधिकारी कम हैं, तो समाजवादी पार्टी के घर में भी तो पीडीए कम हैं। ऐसा क्यों?